हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों टॉपिक कवर करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक एंड टिप्स के साथ। तो आप लोग अंत तक जरूर बनी रहेगा। और हाँ, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव को कंप्लीट करने के बाद हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी समाप्त हो जाएगा और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कल से ही प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे वैसे इसमें भी रहता है। बस आपको पता ही है, इसमें नकारात्मक पद दो ही होते हैं, एक नहीं और एक कभी नहीं, जिसे नॉट या नेवर भी कहते हैं। ओके जी, ये जान गए। अब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब का जो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी का यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, बस शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन को लिखेंगे। क्या क्या समझा आपने कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता जिसके द्वारा काम होगा, फिर उसके बाद कर्ता के साथ जो हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे शैल या विल, तो शैल के तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, फिर बी लिखेंगे। बस इतना ही है निगेटिव सेंटेंस में। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, यदि वाक्य निगेटिव हो तो नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट, तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग शैल या विल के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, फिर बी को लिखते हैं और फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब और शेष नियम पहले की तरह होता है। ओके जी, अब देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार इसका। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी को लिखेंगे। और अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते थे, शैल बी विल भी लिख देते थे, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, इसके लिए हम लोग शैल नॉट बी और विल नॉट बी लिखेंगे। मतलब ये एक आई और बी होगा तो शैल शैल नॉट, और आई और बी को छोड़कर सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल नॉट, फिर उसके बाद बी लगा के फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ओके जी, अब देखिए एग्जांपल देखिए। कह रहा है कि मैं घर नहीं जा रहा हूंगा, तो ये लास्ट में रहा हूंगा या इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है मेन वर्ब के साथ आईएनजी, भूलिएगा मत। ये देखिए, उसके बाद ये नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके जी, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर को देखते हुए। इसमें सब्जेक्ट का राइट निकले, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं को बोलते हैं आई। तो हमने क्या बताया था रूल्स में, अफर्मेटिव में, कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल भी, और सभी कर्ताओं के साथ आई और वी को छोड़ के सभी कर्ता जितने भी आएंगे उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी किस में आता है, ये सेल का यूज करते हैं। ओके जी, आई और वी के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, सेल। तो आई आई सेल, उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का, तो क्या हो जाएगा, गो। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगाना, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं आईएनजी। तो गोइंग टू कहां जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घर जा रहा था, तो गोइंग टू होम। ओके जी, इतना समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देखिए, मैं इसको हल्का सा इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, मोर नहीं नाच रहा होगा। मोर मतलब क्या है, पीकॉक जो है, जो हमारा नेशनल बर्ड है, वो नहीं नाच रहा था। तो हम लोग इसका स्पेलिंग का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोर की स्पेलिंग। मोर को बोलते हैं पीकॉक, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है, पॉपुलर पंछी है, क्योंकि हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। ओके जी, तो हम लोग दा का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, दा, उसके बाद पीकॉक। अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया द पीकॉक, उसके बाद हम लोग सेल या विल का प्रयोग करेंगे। हमको पता है कि हम लोग आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगाते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल। और विल के तुरंत बाद क्या कह रहा है लगाने के लिए, नॉट लगाइए जी, तो नॉट लगा दिया। फिर कह रहा है बी लिखिए, ये लीजिए बी भी लिख दिया। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा है, नाचने का, तो क्या हो जाएगा डांस। अब उसके बाद हम डांस में देखिए ई होता है, लेकिन हमको आईएनजी लगाना है। आईएनजी जब हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, दो वावेल है, दो वावेल एक साथ नहीं जोड़ा जाता। जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये ई हट जाता है, क्योंकि हम लोग आईएनजी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डांसिंग हो जाता है। ये कुछ लोग का कंफ्यूजन जो था ये भी हमने दूर कर दिया। तो उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग, मोर नहीं नाच रहा होगा। द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग। ओके जी, आई होप क्या आता समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा वर्ड है इसका आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, और नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा। आप लोग जैसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे करते थे सेम वैसे इसका भी हम लोग करेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उस सेल के बाद सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग पहले लगा देते थे, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और यदि बात क्या से शुरू होगा प्रश्नसूचक शब्द से, तो कर्ता के अनुसार उसका सहायक क्रिया जो सेल या बिल रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी को लगाएंगे। और यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएंगे तो उसके अंग्रेजी पहले लिख देंगे और शेष नियम पूर्ववत रहता है। बस इतना ही डिफरेंसेस है। ओके जी, अब देखिए इसका रूल्स देखिए क्या कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया भी था, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। ओके जी, देखिए यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि कर्ता के अनुसार उसका जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया रहता है सेल या विल लिखकर फिर कर्ता को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और वर्ब के फर्स्ट जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जोड़ेंगे, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। ओके जी, जोड़ देते हैं। और देखिए एक और नियम जो हमारा डब्ल्यूएस टाइप होता है उसमें क्या रहता है, जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, बीच में आते हैं। बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा शेष नियम पूर्ववत रहता है। मतलब अगर हमारा यही क्या शब्द अगर बीच में आ जाएगा और वैसे वाक्य बन जाए, वह क्या नहा रहा होगा, तो इसमें क्या रहता है, जो क्या शब्द की अंग्रेजी वाट होती है उसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद शेष नियम ही लगाते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग यस या नो टाइप देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सेल या बी लिखेंगे कर्ता के अनुसार, फिर फिर कर्ता को लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। ओके जी, अब देखिए इधर देखिए, वह क्या नहा रहा होगा, तो क्या का प्यूक से प्रश्न सूचक शब्द जो हमारे हैं वो पहले आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या लगेगा, विल लगेगा। क्यों, क्योंकि सेल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। ओके जी, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद क्या कह रहा है लिखने के लिए, बी, तो हम लोग क्या लगा देंगे, बी। अब देखिए वर्ब मतलब मेन वर्ब क्रिया कौन सी कर रहा है, नहाने का। नहाने का क्या होता है, बात, बी ए टी एच, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगाना है क्योंकि एक कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाथिंग। ओके जी, अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, अदर वर्ड है, नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। विल विल ही बी बाथिंग, क्या हुआ है, नहा रहा होगा। ओके जी, अब देखिए दूसरा देखिए, जो डब्ल्यू एस टाइप होता है इसमें क्या से पहले आ जाते हैं, तो इसमें बस हमारे स्ट्रक्चर में क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो हमारा क्या कब क्यों कैसे है इसे हम लोग पहले लिखेंगे। तो वाई को क्यों को स्पेलिंग में बोलते हैं वाई, तो इसकी अंग्रेजी हम लोगों ने पहले दिया क्योंकि ये क्या प्रश्न शब्द बीच में आ गया था। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद सेल या विल, किसके उनका करता हमारा क्या है, वी। वी मतलब हमने बताया था कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, सेल। उसके बाद वी, उसके बाद बी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर कर्ता के अनुसार जो हमारा वी था उसके साथ सहायक क्रिया हमने सेल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट को वी लिखा, फिर हमने क्या लिखा, बी लिखा।
सब्जेक्ट को वी और उसके बाद जो बी लगता था कंटिन्यूअस टेंस में बी लिखा। उसके बाद अब क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का। क्रिया कौन सा है, जाने का। जाने का होता है गो, और इसके फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा था, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, मार्केट। ओके जी। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देंगे। आई होप कि यहाँ तक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है, और हमने इसे बहुत ही आसानी से इसे कवर किया। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एकदम खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।